बूढ़े आदमी को अचानक एक अजीब बात दिखी। उसके पिता की तस्वीर अचानक टेढ़ी हो गई थी। बूढ़े ने आवाज सुनकर जांच करने दौड़ा। बेचारे चोर ने कुछ भी नहीं चुराया, लेकिन घर में एक भयानक रहस्य पाया। अभी अभी बूढ़ा दोस्त के साथ बाहर गया था, लेकिन जैसे ही वह निकला, चोर घर में घुस गया, मोबाइल निकाला, हवेली का वाईफाई कनेक्ट किया और सारी सुरक्षा प्रणालियां बंद कर दी। बूढ़ा हवेली का मालिक एक न्यायाधीश है। घर में कई संग्रह देखकर लगता है वह लालची है, लेकिन चोर चोरी के लिए नहीं आया था। अमीरों के घर में घुसकर वह सिर्फ सत्ताधारियों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराना चाहता था। लेकिन जैसे ही वह दीवार पर लिखने वाला था, तहखाने से आवाज आई। जैक सावधानी से नीचे गया, देखा पंखा लैंप से टकरा रहा था। राहत महसूस की, लेकिन फिर उसने वहाँ कई अजीब चीजें और बहुत विचित्र तस्वीरें देखी। जैक डर गया, लेकिन जैसे ही वह तस्वीरें उठाने वाला था, उसने एक अलमारी के नीचे हल्की रोशनी देखी। धीरे से पास गया, अलमारी का ताला खोला और एक गुप्त कमरा पाया। जैक ने अंदर देखा और वहाँ की चीजों से वह आधा मर गया, लेकिन सांस लेने का मौका भी न मिला। न्यायाधीश उसी समय लौट आया। उसे कुछ गड़बड़ लगी, तुरंत तहखाने में गया, लेकिन वहाँ कुछ भी असामान्य नहीं था, सिर्फ पंखे से गिरा हुआ लैंप था। न्यायाधीश ने राहत की सांस ली, लेकिन ऊपर पहुंचते ही उसने देखा कि पिता की तस्वीर टेढ़ी है और फिर शुरुआती दृश्य हुआ। भाग्यवश जैक फूलदान के नीचे छिप गया और बच गया, लेकिन बचने के बाद भी जैक शांत नहीं हो पाया, क्योंकि उस गुप्त कमरे में उसने एक बुरी तरह प्रताड़ित आदमी देखा था। झिझक के बाद जैक ने पुलिस को बुलाने का फैसला किया। अगली सुबह 2 पुलिसकर्मी न्यायाधीश के घर आए और सभी कमरों की जाँच करने लगे। जब वे तहखाने में जाने वाले थे, न्यायाधीश ने अपने दोस्त पुलिस प्रमुख का नाम बता दिया। इस पर दोनों पुलिसकर्मी रुक गए, सिर्फ औपचारिक रूप से तहखाने पर नजर डाली और जाने लगे। जैक बाहर चिंतित होकर इंतजार कर रहा था। कुछ ही देर में दोनों पुलिसकर्मी बाहर आ गए। जाहिर था कि उन्हें कुछ नहीं मिला। न्यायाधीश ने टेढ़ी तस्वीर देखकर यकीन किया कि रात को कोई घर में घुसा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि जैक फिर से घर में घुस आया था और तहखाने की अलमारी में छिप गया था। उसने व्यक्ति को बचाने का फैसला किया। जैसे ही न्यायाधीश गुप्त कमरे में गया, जैक अलमारी से निकला, हथौड़ा उठाया और तेजी से कमरे की ओर भागा। इस तरह जैक को राख में जला दिया गया और शौचालय में बहा दिया गया। कई दिनों तक बेटे का कोई पता नहीं चला, तो जैक की मां ने घबराकर पुलिस को बुलाया। जब पुलिस बयान ले रही थी, पास बैठा शियाओ हेई बहुत असहज लग रहा था, जैसे कुछ छिपा रहा हो। वह जैक का साथी था। सत्ताधारियों के विरोध में वे अमीर लोगों के घरों में घुसकर ग्राफिटी करते थे और इंटरनेट पर प्रशंसक बटोरते थे। 1 महीने पहले शियाओ हेई ने अपनी गर्भवती प्रेमिका के कारण यह सब छोड़ दिया था। हालांकि वह नहीं जानता था जैक कहाँ गया, पर उसे पता था कि जैक का अंतिम लक्ष्य न्यायाधीश का घर था। न्यायाधीश ने जैक का फोन निकाला और पता चला कि महिला जैक की मां थी। उसने देखा कि वह हर दिन उसका पीछा करती थी। न्यायाधीश ने दौड़ने का नाटक किया और जानबूझकर महिला को दिखाया कि चाबियां कहां रखी हैं। न्यायाधीश के जाते ही महिला ने चाबियां ली और घर में घुसकर अपने बेटे को खोजने लगी। महिला को तब समझ आया कि उसे फंसाया गया है। वह भागना चाहती थी, लेकिन सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थी। कुछ ही देर में महिला को तहखाने में बांध दिया गया। न्यायाधीश ने लड़के का शव लाकर उसके सामने काटना शुरू किया। महिला डर गई। न्यायाधीश ने बताया कि आदमी के बड़े आकार के कारण उसे भस्मक में डालने से पहले टुकड़ों में